दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आउट हो चुकी हैं और शायद फॉर्म भी फिल हो चालू हो गए हैं या फिर हो जाएंगे एक दो दिन में। आप नोटिफिकेशन देख लेना या फिर सरकारी रिजल्ट.com खोल के देख लेना, आपको सब मालूम हो जाएगा। ठीक है ना। जिन मेरे साथियों को एक प्रतिष्ठित नौकरी के साथ साथ एक अच्छी सैलरी वाली जॉब चाहिए, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक तो देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। दूसरा, इसका बेसिक बहुत सही है। बेसिक आपको कांस्टेबल की अगर बात करूं तो मैं आपको जो अर्धसैनिक बल है हमारे, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, इनके बराबर आपको बेसिक पे मिलता है। और सब इंस्पेक्टर के लिए भी आपको अच्छा बेसिक है, 35, मतलब आपकी जो ऑलमोस्ट सैलरी है 55 प्लस ही जाएगी सब इंस्पेक्टर के लिए अगर मैं बात करूं। और वहीं अगर कांस्टेबल की बात करूं तो एक अच्छी खासी आपको सैलरी मिलेगी आपके ज्वाइनिंग होते से ही। ठीक है ना। तो एक अच्छी नौकरी है, अच्छी सैलरी है। आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो और तैयारी करोगे तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें फिजिकल थोड़ा सा टाइट है, फिजिकल की आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि एग्जाम इसका टाइट नहीं है, एग्जाम भी अच्छा है। 35 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 35 मैथ के आते हैं, तो 50 क्वेश्चन इसमें जनरल अवेयरनेस के आते हैं। तो एग्जाम भी अपने आप में एक अच्छे लेवल का आता है। तो हर चीज़ टफ है। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक चीज़ को इजी बोल के हम उसकी तैयारी ना करें। आपको दोनों ही चीज़ साथ में लेके चलनी पड़ेगी, तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है ना। तो अब मैं सब इंस्पेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ। तो कांस्टेबल की जो टोटल वैकेंसी है वो 4208 वैकेंसी है। इसमें महिला और पुरुष दोनों ही सम्मिलित हैं। ठीक है ना। और क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात कर लूँ तो क्वालिफिकेशन 10th पास अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और 10th के आप इक्विवेलेंट हैं, जैसे आपने आईटीआई कर रखी है या और भी कुछ है, तो आप फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। सब इंस्पेक्टर में आपको ग्रेजुएशन चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको 10th अगर आपने कर रखी है, किसी कंडीशन में आपने अगर 12th भी नहीं करी है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और आप नौकरी पा सकते हो। ठीक है ना। अगर सैलरी की मैं बात करूं, जैसे कभी मैंने बताया, सैलरी बेसिक पे इसका 21,700 है। फिर उसके बाद आपको डीए, एचआरए और सब मिला के आपकी अच्छी खासी सैलरी 35 प्लस जाएगी कांस्टेबल की शुरुआत में ही। ठीक है ना। और पैटर्न जो है एग्जाम का पैटर्न है, 120 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 35 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आएंगे और 35 आपको जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें मैथमेटिकल रीजनिंग भी आपको मिलेगी और थोड़ी सी बल्बर रीजनिंग भी मिलेगी। और 50 जो क्वेश्चन है आपके जो जनरल अवेयरनेस के हैं, उसमें आपको करंट अफेयर और आपकी स्टैटिक जीके और आपकी जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, वहाँ से आपको क्वेश्चन कुछ कुछ देखने के लिए मिलेंगे। तो टोटल क्वेश्चन वहाँ आपको 50 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है ना। और इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की, मतलब अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत किए तो आपका एक जो सही क्वेश्चन है उसका कोई मायने नहीं है, वो डिलीट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है ना। तो नेगेटिव मार्किंग बहुत टफ है इसकी, 1/3 बहुत हाई होती है। हमेशा आपने एग्जाम्स में देखा होगा 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन रेलवे ऐसा एग्जाम है जो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग के साथ एग्जाम कराता है। ठीक है ना। ये तो हो गया पैटर्न। और इसकी मेडिकल की अगर बात करूं तो मेडिकल B1 टाइप का होता है। इसमें आप मेडिकल स्टैंडर्ड आप देख सकते हैं, रेलवे की वेबसाइट खोल के आप देख सकते हो या फिर गूगल पर सर्च करके कि B1 में क्या होता है मेडिकल में, आप देख सकते हो। ठीक है ना। हाइट की अगर मैं बात करूं तो लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग हाइट है और कैटेगरी वाइज भी इसमें हाइट का थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर मैं लड़कों की हाइट के बारे में अगर बात करता हूं तो लड़कों की जो जनरल और ओबीसी की हाइट है वो 165 सेंटीमीटर मांगी गई है और एससी और एसटी की 160 सेंटीमीटर मांगी गई है। तो जो लड़के हाइट में थोड़े से छोटे हैं वो एसएससी की वैकेंसी नहीं, हाइट की वजह से नहीं देख पाते हैं, वो रेलवे की भर्ती आप देख सकते हो आरपीएफ की। ठीक है ना। क्लैरिकल, जो आर्मी का क्लैरिकल हाइट होता है, वो हाइट मांगी गई है। और लड़कियों की अगर मैं बात करूं, जनरल ओबीसी वालों के लिए 157 सेंटीमीटर है और वहीं अगर एससी और एसटी की बात करूं तो 152 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है लड़कियों के लिए। ठीक है ना। अब बात कर लेता हूँ फिजिकल की। फिजिकल थोड़ा सा टफ है, पहले भी बताया मैंने और अभी दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि लड़कों का जो 1600 मीटर वो आर्मी की टाइमिंग वाला है, 5:45 में आपको 1600 मीटर करना है और लड़कियों को वहीं 800 मीटर आपको 4 मिनट में कवर करना है। ठीक है ना। मतलब 1 राउंड आपको 2 मिनट में पड़ेगा, लड़कियों के लिए बता रहा हूँ। और लड़कों का तो आप जानते ही हो, टोटली आर्मी बेस, पूरा आर्मी के अकॉर्डिंग ही फिजिकल है, क्योंकि 1600 मीटर आर्मी में 5:45 में मांगते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, आपको 5:45 का पूरा टाइम दिया जाएगा। आर्मी में कभी कभी कम टाइम दिया जाता है। ठीक है ना। तो थोड़ा सा वहाँ आर्मी का और इसमें डिफरेंस है। ठीक। और यहाँ पर फिजिकल में एक दो इवेंट और हैं, लॉन्ग जंप हुई, हाई जंप हुई। तो लॉन्ग जंप में अगर लड़कों के लिए अगर बात करी जाए तो 14 फीट मांगते हैं और लड़कियों की अगर बात करी जाए तो 9 फीट मांगते हैं। और यहीं पर अगर हाई जंप की बात करूँ तो मैं लड़कों के लिए हाई जंप 4 फीट है और लड़कियों के लिए वहीं 3 फीट है। ठीक है ना। तो ये पूरा पैटर्न है, सिलेबस है, ये पूरा मतलब प्रोसेस है एक आपको फाइनल सिलेक्शन तक जाने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक चीज़ अगर कमजोर हो, इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं, फिजिकल के कुछ भी नहीं मिलता, आपको सिर्फ क्वालिफाइंग है हर चीज़। ठीक है ना। आपने मेरिट में अगर नाम आया आपका, तो आपको फिजिकल क्वालिफाई करना ही करना होगा, उसमें कोई ऊपर नीचे मार्क्स आपके नहीं मिलेंगे फिजिकल के। ठीक है ना। तो जो भी भाई इंटरेस्टेड हैं आप भर सकते हो फॉर्म।